जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं दीपेश चावड़ा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल दीपेश सर मैथ्स पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपने अपने लक्ष्य, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं। उनको अचीव करने के लिए आप बहुत ही शानदार तरीके से एक डायरेक्टेड वे में मेहनत कर रहे होंगे। और आपकी इसी मेहनत को और अच्छा बनाने के लिए और आपको जो आपके सफर में आने वाली प्रॉब्लम से बचाने के लिए, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सफर्स में आती है, उनसे बचाने के लिए मैं आपका मैथ्स मेंटर दीपेश चावड़ा हाजिर हूँ आप सबके सामने। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको बता दिया था कि अब सारी क्लासेस जो हैं यहीं पर हमारी होने वाली है। और चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप डाउन होकर हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है और क्लास होने वाली है परसेंटेज की, प्रतिशत की। क्या होता है परसेंटेज, कैसे पढ़ना है, कैसे हम एग्जाम में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो चाहे एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एमपी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो उसके अंदर मान लो जो सी सेट आता है वो, परसेंटेज की अगर हम बात करें ना भाई, तो परसेंटेज एक जो है डेली लाइफ का टॉपिक है। परसेंटेज जो है वो क्या है, डेली लाइफ का टॉपिक है। इससे हमारा जो है कनेक्शन बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं होता ही रहता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो टॉपिक है डेली लाइफ का टॉपिक है, तो आई होप कि आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। ठीक है। और अगर अवेयर हो तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में ही पढ़ेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है। क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्योंकि हमेशा कुछ नया देने की कोशिश की है और बता सोचा है कि हमेशा आपको कुछ अच्छी चीजें मिले। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो आपको आराम से चीजों को समझना है। तो भाई मेरे प्रतिशत, परसेंटेज की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। इसको अगर हम इसे तोड़ देंगे तो ये इंग्लिश में अगर हम तोड़ेंगे तो पर और सेंचुरी। ठीक है। सेंटा को आप सेंचुरी बोल सकते हो, और हिंदी में भी अगर आप बोलोगे तो ये प्रति और ये शत। अब प्रतिशत क्या है, तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो प्रति का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है। और शत का मतलब होता है 100। मतलब हम जब भी किसी चीज को डिवाइड बाय 100 कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब हम उसका क्या निकाल रहे होंगे, परसेंटेज निकाल रहे होंगे। या फिर आप अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो कि जब हम किसी भी नंबर की या किसी भी चीज की मार्किंग, ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे, मार्किंग आउट ऑफ 100 करवा दें। ठीक है। मार्किंग आउट ऑफ 100 अगर हम करवा दें किसी भी चीज की तो वो क्या है, परसेंटेज है। ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम रैंकिंग किसी भी चीज की, रैंकिंग जो है हम वो क्या करवा दें, आउट ऑफ 100 करवा दें किसी भी चीज की, तो हम क्या कर रहे होंगे, परसेंटेज निकाल रहे होंगे। अब क्यों जरूरत है परसेंटेज निकालने की, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो भाई मान मेरे पास बहुत बड़ा सा डाटा है, मान लो मेरे पास 5,000 बच्चों का डाटा है। अब मुझे उनके नंबर्स दिए हुए, मान लो उन नंबर्स को मुझे याद करना तो बहुत मुश्किल होगा कि 5,000 नंबर्स उनके याद करना, विच मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत सारा दिमाग लगेगा, और आई थिंक मुझे पता है मैं भूल भी जाऊंगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम परसेंटेज का यूज कर लेते हैं। हम परसेंटेज का यूज कैसे करवा देते हैं कि हम 1 से 100 के बीच में उनकी मार्किंग कर देते हैं। तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया हो जाता है वो 1 से 100 के बीच में हो जाता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन रैंक में सबसे ऊपर जा रहा है, कौन रैंक में सबसे नीचे जा रहा है, कौन बीच में है, कौन कहां पर है। ठीक है। अब परसेंटेज के साइन की बात करें भाई, सबसे पहले तो परसेंटेज का साइन आप सबने देखा है क्या होता है, ये होता है। ठीक है। अब दो सबसे बेसिक सी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है। दो सबसे बेसिक सी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। जब भी परसेंटेज हटता है, जब भी परसेंटेज क्या होता है, हटाना होता है या हटता है, तो डिवाइड बाय 100 होगा। ठीक है। क्योंकि हम मार्किंग किस में से कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से। और परसेंटेज जब भी हमको लगाना होगा, परसेंटेज जब भी हमको लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आइए समझते हैं। ठीक है। वो सभी बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए तो क्लास यही है, और जो लोग अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्लास होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 30 जो है 60 का कितना परसेंट है, 30 60 का कितना
परसेंट है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो मुझसे पूछा क्या गया, इस बात को ध्यान से समझना, 30 किसका पूछा है, 60 का, मतलब ये 60 का कोई ना कोई पार्ट है ना, या फिर हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हो तो का और इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ऑफ, ठीक है। ये वर्ड जिसके भी साथ लगाए मतलब उसी में से उसकी वैल्यू पूछिए, तो जिसके साथ का लगा होगा वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और परसेंटेज लगाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो 30 से 60 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, और 2 से 100 को और काट दो कितनी बार, 50 टाइम्स, तो ये 50% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज लगाना इतनी सिंपल सी चीज है। परसेंटेज जब आपको हटाना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बताइए 500 का, आप बताइए 500 का 45% क्या होगा, 500 का 45% कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये 500 का 45 और परसेंट जब हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म कर दो, 45 का 5 टाइम्स कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 275, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज हटाना और परसेंटेज लगाना, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग जो है थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आराम से चीजों को देखिएगा, टाइप वाइज पढ़ाएंगे सॉरी, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई आपसे फीस नहीं ली गई है, बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश में करूंगा अपनी तरफ से, जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छा आपके लिए हम करेंगे। तो सपोर्ट की भी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ही आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेरे लिए जो है मोटिवेशन देने वाला होगा। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना जो है मैं चीजों को और अच्छे से फ्रेम कर पाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें आप तक डिलीवर कर पाऊंगा। तो आई होप कि ये परसेंटेज की कुछ बेसिक सी कहानी थी वो आप सभी को समझ में आई होगी। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है परसेंटेज टू फ्रैक्शन चीजों को समझना। और मेरी बात को ध्यान से समझना, एक बार जिसने ये चीज कर ली, एक बार जिसने ये चीज कर ली, मान के चलो मैं परसेंटेज से आने वाले सारे चैप्टर इसी मेथड से आपको पढ़ा दूंगा। मेथड यूनिक होगी, ठीक है, एकदम सिंपल सी मेथड होगी, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न की ओर, ठीक है, प्रतिशत से हमें क्या करना है, भिन्न की ओर जाना है, ठीक, प्रतिशत से भिन्न की ओर हम जाएंगे। अब क्या होता है फ्रैक्शन, क्या होता है भिन्न, आप सबको वैसे पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भिन्न जो होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पर क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन की नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बोल दिया 20%, ठीक है, अब 20% को फ्रैक्शनल में लेके जाना है या फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो आप 20 और परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है, 100 आता है, आप सबको पता है। अब इस 20/100 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 20 से 100 को हम डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो क्या ये 1/5 और क्या ये 20% दोनों सेम चीजें हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सेम चीजें हैं। अब यहां पर हम मार्किंग किधर से कर रहे हैं, 100 में से, तो 100 में से कितने भाग होंगे, 20 भाग होंगे। और अगर हम मार्किंग 5 में से कर देंगे, मतलब हमारा बेस जो है वो हम 100 से कहां ले जाते हैं, 5 पर ले जाते हैं, तो ये 5 में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अगर इस चीज को समझना है तो मैं आपको और अच्छा सा एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप सभी लोगों ने पिज्जा खाया होगा, ठीक है, आप सभी लोगों ने पिज्जा खाया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये पिज्जा, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसे ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जितना मुझसे अच्छे से कोशिश बन जाएगी उतना मैं बना दूंगा। तो पिज्जा हम सबने खाया होगा। अगर मैं पूरे पिज्जा की बात करूं, पूरे पिज्जा की बात करूं, तो टोटल पिज्जा अगर परसेंटेज में हम पूछें तो कितना हो जाएगा कि सर हमारे पास में 100% पिज्जा है। कोई भी चीज टोटल है विच मीन्स वो क्या है, 100% है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसकी 5 स्लाइस करो, तो आप 5 स्लाइस कर सकते हो इसकी। चलो हम इसकी 5 स्लाइस कर देते हैं। ये पहली वाली स्लाइस हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ ये पांचों बराबर बराबर है, तो हर एक स्लाइस में कितना कितना परसेंट पार्ट होगा, तो 100 को आप 5 बराबर पार्ट में बांट दोगे तो कितना हो जाएगा, 20%, 20%, फिर से 20%, एक और 20% और ये भी 20%, ठीक है। मतलब अगर आपको 100% को 5 बराबर भाग में बांटना है तो 20-20% बांटोगे। सेम चीज अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो मान लो यही पिज्जा था, ठीक है। अब इसके हम जब 5 स्लाइस कर रहे थे तो हमने इसकी 5 स्लाइस कर दी, 1 2 3 4 और 5। अब इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब टोटल स्लाइस कितनी है, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल स्लाइस कितनी, तो आप बोलोगे सर टोटल 5 स्लाइस है। उसमें से अगर मैं
एक की बात करूं तो एक कितना हिस्सा कवर कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एक कितना हिस्सा कवर कर रही है 20%। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 1/5 जो है वो 20% के बराबर ही तो है। तो या तो आप 20% फाइंड आउट करो या आप 5 में से एक निकालो, बात बराबर ही रहेगी। मतलब अगर मेरे पास कहीं पर भी 20% आता है निकालने के लिए तो मैं उसके जगह पर किसका यूज कर सकता हूं, 1/5 का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब ऐसे हमें बहुत सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो है पढ़ने होंगे और याद करने होंगे। ठीक है, आइए हम ट्राई करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि 5%, ठीक है, हम यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं। 5% हो गया, ये हो गया हमारा 10% हो गया, ये हमारा 15% हो गया है। ठीक है, हम 5 के मल्टीपल लेते हैं, अभी धीरे धीरे मैं आपको आगे भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा 20% हो गया, उसके बाद हमारा 25% हो गया, उसके बाद हमारा 30% हो गया, उसके बाद हमारा 35% हो गया, उसके बाद हमारा 40% हो गया, उसके बाद हमारा 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% और ये हमारा 100%। अब इन सब की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, वही जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था फिर से समझा देता हूं। जैसे 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 5/100। 5 से और 100 को काट दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। इस 1/20 का मतलब क्या मतलब होगा, इस 1/20 का मतलब होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 20 में से एक भाग की बात कर रहे हैं, 20 में से हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए 10% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/10, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15% की बात करें तो ये बन जाएगा 15/100। 5 से इसको काट दोगे तो ऊपर हो जाएगा 5 3 15, 5 से इसको काट दोगे 20। 20% अभी अभी हमने निकाला था, 20/100 बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5। 25% की बात करें तो ये बन जाएगा 25/100 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/4। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करके सॉल्व करोगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या आप कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है करना। बट क्या जरूरत है कि हर बार हमें ये वाली प्रोसेस फाइंड आउट करने की या इस वाली प्रोसेस से ही हमें निकालने की, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मल्टीपल फ्रैक्शंस या मल्टीपल मल्टीप्लाई करना याद है तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। जैसे ये 30% था, अब मुझे 30% याद, वैसे तो मैं निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में कहीं जल्दी इस चीज को करना है तो मुझे 10% की वैल्यू तो याद है ना, मुझे 10% याद है, ये 30% है। तो 10 और 30 कितना गुना, 3 गुना है ना, तो इसी वैल्यू का कितना कर दो, 3 गुना कर दो। तो 1/10 का 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 3/10। 35% की बात करें तो ये 5 है और ये 35 है, 7 टाइम्स है तो इस वैल्यू का 7 टाइम्स कर दो, तो 7 टाइम्स कर दिया होगा 7/20। 40% है, 20 की वैल्यू याद है ना, 1/5 है, तो 20 का डबल है ना 40, तो ये 1/5 का डबल कर दो, 2/5। ठीक है, 45% की बात करें तो ये 5 का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो 9 गुना कर दो उसी वैल्यू का, 9/20। 50 जो है 25 का डबल या 50% तो वैसे याद होता है आपको, आधा होता है 1/2। 55% की बात करें तो ये 5 का 11 गुना है, तो ये हो जाएगा 11/20। 60% की बात करें तो ये 20 का 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना हो गया 3/5। 65% 5 का 13 गुना है, तो 5 की जो वैल्यू है उसका 13 गुना कर दो 13 टाइम्स, ये 13/20। 70% 10 का 7 टाइम्स, तो 10 वाली वैल्यू में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 75% 25 का 3 गुना है, तो इसी वैल्यू में 3 गुना कर दो, ये हो जाएगा 3/4। 80% जो है 20 का 4 गुना है, तो 20 की वैल्यू क्या है 1/5, इसका 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 4/5। 85% की बात करें तो 5 का कितना गुना, 17 गुना है, 17 टाइम्स, तो ये 17/25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 17/20 हो जाएगा। 90% 10 का 9 टाइम्स है, तो इसको 9 गुना कर दो, 9/10 हो जाएगा। 95% 5 का 19 टाइम्स है, तो ये 19/20 हो जाएगा। और 100% पूरा सॉल्व करोगे तो 100/100 हो जाएगा, और ये सॉल्व होकर बनेगा 1, मतलब पूरा 1। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ा ना कि इतने ही परसेंटेज पूछे जाए। मान लो हमारे पास में 155% कहीं आ जाता है, तो 155% का मतलब क्या होता है, तो 155% हम निकालेंगे थोड़ी, हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि 100% अलग था और 55% अलग था।
तो 100% की वैल्यू पता है हमें 1, 55% की वैल्यू हमें पता है 11/20 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 31/20 बन जाएगा। ये हमारी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर? यहां पर देख लो, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 31/20। ठीक है, तो ऐसे हमें चीजों को याद रखना है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि एग्जाम में 5, 10, 15, 20 है जितने हमने लिखे यहाँ पर वही आते हैं, उसके अलावा भी तो और परसेंटेज आ सकते हैं, तो उनको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अगर हमें कुछ चीजें याद होंगी, कुछ फ्रैक्शंस याद होंगे, कुछ वैल्यूज याद होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें याद कर पाएंगे। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट सी चीज आती है हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी यहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न की अगर हम बात करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें लाला। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 33 इंटीजर 1/3% क्या होता है बताओ। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं बताओ 14 इंटीजर 2/7%। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं 11 इंटीजर 1/9%। मैं आपको बोल रहा हूं 9 इंटीजर 1/11%। मैं आपको बोल रहा हूं 7 इंटीजर 1/7%। ठीक है, मैं आपको और बोल देता हूं 6 इंटीजर 2/3%। और लिख देता हूं मैं 66 इंटीजर 2/3%। 12 इंटीजर 1/2%। ठीक है, तो इतने अगर मान लो कभी आ जाता है या ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये क्या है इनका मतलब, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे 33 इंटीजर 1/3 अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं, या 33 होल 1/3 लिख रहा हूं, तो ये मिश्रित भिन्न है। अब इसको आपको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाना है, तो कैसे ले जाते हैं, इस 33 में पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ 33 इंटू 3 कितना होगा 99। 99 में ये 1 आपको ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा 100 और अपॉन में 3। और जब परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में फिर से 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो 33 इंटीजर 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। 14 इंटीजर 2/7 की बात करें तो कितना हो जाएगा 14 7 से 98 और 2 वही 100/7। और इसी को परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में फिर से 100 आ जाएगा, काट पीट देंगे तो कितना बन जाएगा 1/7। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले जो परसेंटेज है उनको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाने का तरीका हुआ। जैसे ये 11 इंटीजर 1/9 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/9 बनेगा। 9 इंटीजर 1/11 को सॉल्व करोगे तो ये 1/11 बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/14 बन जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/6 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 1/8। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेना, मैंने आपको 2 सॉल्व करके बता दिए, तो ये सभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में है तो हो सकता है कुछ बोरिंग सी चीजें आपको लगेगा यार ये तो हमें आता है, बट इनका इस्तेमाल कैसे करना होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, कि कैसे इनका बहुत अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपके लिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन की पूरी टेबल यहां पर आपको दे दी। ठीक है, तो डेसिमल में उन्हें क्या बोलते हैं वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल आप तक पहुंच जाएगी। जैसे ये 50% है तो ये 1/2 है, 33 इंटीजर 1/3 है तो इसको और क्या बोला जाता है 33.33 बोला जाता है, 1/3 है। 25% कितना है 1/4 है। ठीक है, ये 9 इंटीजर 1/11 कितना होता है 1/11 होता है, या 9.09% देखेंगे तो वो भी 1/11 होता है। 8.33 या 8 इंटीजर 1/3 की बात करें तो 1/12 होता है। तो ऐसे ये सारे फ्रैक्शंस मैंने आप तक पहुंचा दिए। देखो कितने सारे फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इन सभी फ्रैक्शंस वाली टेबल को, आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फ्रैक्शन वाली टेबल को अपने एक पेज पर उतार लेना। ठीक है, उस पेज को शायद वो कॉपी का पहला पेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर शीट पे बनाना चाहे शीट पे बना के अपनी दीवार पे चिपकाना चाहे, जहां डेली आप पढ़ने बैठते हैं वहां उसको रखे, कैसे भी करके इन सबको आपको याद करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर ये चीज याद हो गई, एक बार आपको क्लियर हो गई, तो मैं लिख के दे दे रहा हूं आपको, कोई भी आपका बाल भी वाका नहीं कर सकता है अर्थमेटिक वाले सेक्शन में, ये मेरी गारंटी है आप सब लोगों को। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलिए, अब आज हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, अभी हम कुछ छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे परसेंटेज पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बात को समझना, हमारे कंसेप्ट्स को हमें बनाना है, फिर हम टाइप 2 पर आएंगे, टाइप 3 पर आएंगे। ऐसे में सारे लेक्चर्स में आपको पूरा परसेंटेज का एकदम डीप डाउन नॉलेज देकर जाऊंगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, मेरे साथ साथ चलते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की ये रहा कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तभी आपको बता दिया था कि बताओ 2 50 का कितना परसेंट है। तो ये रहा 2,
किसका पूछा है 50 का और कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, 2/50 को सॉल्व किया तो ये हो गया 1/25 और 25 से 100 को और हमने काट दिया तो कितना हो गया 4% हो गया। अब आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते थे, देखो एक तो ये तरीका हो गया बेसिक वाला कि 2/50 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 25%। अब अगर दूसरी चीज हम देखें यहाँ पर, ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, बेसिक मेथड हो गई। अगर हम फ्रैक्शन से जाना चाहें तो हम फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पर कैसे कि भैया 2/50 दिया हुआ है ना, 2/50 को सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा 1/25 बन जाएगा। और 1/25 कितने परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4% की। अगर अभी आपको याद है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आपका आंसर 4% आ जाता। ठीक है, समझे इस बात को आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। ठीक है, 100 के 90% से भी 40% कम कौन है, तो 100 जो है उसका 90% सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो 100 का 90% कितना होगा भाई 90 ही होगा। 100 का 90% 90 ही होगा। इससे भी 40% कम, इससे भी 40% कम। अब इससे भी 40% कम आप कैसे निकाल सकते हो कि या तो आप पहले 90 का 40% निकालो, ठीक है, और उसको इसमें से कम कर दो। तो 90 का 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा 36। तो 90 में से 36 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54। एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक सा हमारा ये हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको 40% कम करना था। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास 90 तो आ चुका था, अब इस 90 को 40% कम करेंगे, मतलब ये अपने आप का बचेगा कितना 60% ही तो बचेगा ना। इसको अगर हम 40% कम करेंगे तो ये परसेंटेज में बचेगा कितना 60% ही बचेगा। तो हम डायरेक्ट 90 का 60% भी तो फाइंड आउट कर सकते थे ना। तो 90 का 60% हम डायरेक्ट निकाल देते, कितना हो जाता 54 हो जाता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाता। आई होप कि ये चीज भी बहुत बेसिक सी थी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूं, आपके दिमाग में जो इतने टाइम से जंग घुसा हुआ है उस जंग को साफ करने की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि जहां पर आपको समस्याएं आएंगी, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। 1000 का 25% का 1% का 1%, तो ये 1000 का 25%, उसका भी 1% और उसका भी 1% हमें निकालना है। हमने ये सॉल्व कर लिया, चलो अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है 25 और अपॉन में कितना बचा है 1 2 और 3 जीरो। अब किसी भी वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल है 3 प्लेस पर आ जाएगा, तो ये 0.025 हमारा आंसर होगा। 0.025 देखो कहां दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। बहुत बेसिक सी चीज है। और अगर आप बात करें एसएससी जीडी, आप बात करें ग्रुप डी, ठीक है, आप बात करें एनटीपीसी, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस बनना लाजमी है, बन जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चंस बनना। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या बोला है, व्हाट इफ 27%, व्हाट इज होगा ये, व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। 4500 का 27%, ठीक है, का 36% का 5/9 भाग, तो ये 5/9 कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म कर दीजिए, 9 से इसको काट दीजिए, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 से इसको काट दीजिए 4 टाइम्स, 4 से इसको काट दीजिए 4 9 जा 36। तो हमारे पास बचा कितना है 27 का 9 टाइम्स, तो 27 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 243। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में सभी को। बहुत बेसिक सी चीजें करवा रहा हूं भाई मैं, मुझे खुद को शर्म आ रही है इन क्वेश्चंस को करवाने में, बट आपको करवाने पड़ेंगे क्योंकि अब मैंने ये जो है ठान लिया है कि जैसा हम एप्लीकेशन पर बच्चों को पढ़ाते हैं ना एकदम बेसिक से, कि जो पहली बार आया है वो भी इस चीज को समझे, जो दूसरी बार आया है वो भी इस चीज को समझे, और जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही रहा है। तो एकदम टाइप वाइज चीजें लेकर जाऊंगा और एकदम ऐसे ग्राफ चलेगा हमारा। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे चलेगा, हमारी पढ़ाई का ग्राफ ऐसे चलेगा। देखना हमारी पढ़ाई का ग्राफ एकदम ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चलेगा, ऐसे बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ चलेगा, और ठीक है लेवल भी ऐसे ही बढ़ता हुआ चलेगा साथ साथ में, और आपका लेवल भी और आपका ग्राफ भी ऐसे ही बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए रेशो बी इज। ए का 60% बी के 3/4 के बराबर है, तो ए टू बी क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है,
तो देखो 60% को आप चाहते हैं तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको याद है तो 3/5 होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 3/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी। यही दिया हुआ है ना हमें, तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दो और a अपॉन बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 5/4 और a और b का रेशो हमारे पास डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:4। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दैट्स ऑल। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो अगर आप ऐसे नहीं भी करते तो आप इसको परसेंटेज में ले जाते कि ये 60% ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, 60% किसका? ए का। अब 3/4 जो होता है वो 3/4 कितना होता है? 75% होता है। तो आप इसको ऐसे कर लो कि 75% ऑफ बी। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 से काट देते हैं इसको, 15×5 75, 15×4 60। तो यहां से भी आप ए और बी की वैल्यू निकालते तो कितने आ जाता? 5/4 ही आता। तो ये आपके दोनों तरीके हो जाते। ये पहला वाला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा वाला तरीका हो गया। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है? 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? अब 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी को आपको सेम बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि यूनिट को आपको यहां पर सेम बनाना पड़ेगा। यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी। तो ये ऊपर वाली चीज जो हमें ग्राम में दे रखी है, ठीक है, नीचे वाली चीज जो 2 किलो दे रखी है इसको आप ग्राम में ले जाओ तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे भाई मेरे? 2000 ग्राम हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो कि 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो ये बन जाएगा 65/20%। और इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो 5 से काट दोगे 13, 5 से इसको काट दोगे 4, तो 13/4% हमारा आंसर होगा, जो कि हमें कहां दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर? आ गई बात समझ में सभी को? तो ऐसे हमें चीजों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला है इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। किसी संख्या का 20% ही अगर 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? अरे तो भाई मेरे, अगर आप बिल्कुल बेसिक वाला मेथड लगाते हो, यहां पर एकदम किताब वाला मेथड लगाते हो, तो भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन हमें ये करना नहीं है। बस मैं आपको समझाने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं कि कैसे हम चीजों को सिंपली कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी नंबर क्या था? आपका एक्स, उसका 20%, तो ये उस एक्स का 20% कितना है? 120 है, तो ये 120 हो गया। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, ठीक है। 20 से कट जाएगा 5 बार और इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आया? नंबर। अब उसने क्या बोला? नंबर निकालने को नहीं बोला था, उस नंबर का भी क्या निकालना था? 120%। तो ये 600 का 120% आपको निकालना पड़ता। 600 का 120% निकालते मतलब कितना हो जाता है? ये 12×72 मतलब 720 हो जाता, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक सा तरीका, बट हमें करना ही नहीं था। देखो अगर 20% कितने के बराबर है? 20% अगर 120 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है? 120% निकालना है। 20% की वैल्यू है, हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 20% को 120% बनाने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 6 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? 20 का 6 टाइम्स 120 होता है कि नहीं? तो अगर इधर की साइड आप 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 12×72 720। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। यही हमारा आंसर होगा। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, यह आपका शॉर्ट तरीका हुआ है और यही हमें लगाना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको चीजों को और समझाऊंगा अच्छे से। क्लियर है? चलिए क्या बोला है? इफ 8% ऑफ एक्स इज सेम एज 4% ऑफ वाई। एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, देन 20% ऑफ एक्स इज, तो एक्स का 20% कितना होगा? ये बोला गया है कि एक्स का 8% जो है वो बराबर है वाई के 4% के, और हमसे ये पूछा है कि बताओ एक्स का 20% किसके बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस 4 से इस 8 को अगर हम काट दें तो ये 1% और यहां 2% बनेगा कि नहीं? तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x का 2% बराबर है y के 4% के। अब हमें x के 2% से x के 20% पर जाना है, तो 2 को 20 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 10 का। तो यहां पर भी कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 का। तो ये यहां पर 10 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा y का 10%, और y का 10% हमारा आंसर होगा। ठीक है, कहां दिया हुआ है जल्दी बताओ?
ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर ए में। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ठीक, आ गई बात समझ में सभी को? तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी थी। क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। मतलब यहां पर हमें x और y के बीच में जो है रिलेशन बनाना पड़ेगा। x 80% है किसका, y का, मतलब कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, y से। तो आप y को अगर 100 मानते हो तो x जो है उसका 80%, तो 100 का 80% कितना होता है भाई, 80 होगा ना। तो ये x हमारा 80 हो गया। तो हम x और y का ऐसे रेशो बना सकते हैं कि ये 80 है, ये 100 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई हमारी क्या, 4। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई हमारी 4 और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पर 5। अब उसने क्या बोला है, x का कितना परसेंट y है। मतलब अब हमें जो है x से y को कंपेयर करना है। तो जो y जो है x का कितना परसेंट, तो y कौन है 5, किसका बोला, x का। तो अपॉन में कौन आएगा, x मतलब 4 और परसेंटेज में जाना है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 से इसको काट दो 25 बार और 25 का 5 गुना करोगे तो 125%, 125%। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। क्लियर, आ गई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से आप सभी लोग इन चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोला है इफ 10% ऑफ m इज सेम एज द 20% ऑफ n, m का 10% n के 20% के बराबर है, देन m इज टू n इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि m का 10% बराबर है n के 20% के। तो हमें m अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m अपॉन n की वैल्यू आप ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर दो, ये 20% और ये 10 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो 20% और 10% वैसे ही एक दूसरे के आधे हैं या डबल मान लो, बोल दो 20% को, तो ये बन जाएगा 2/1। मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूं, यहां से लेवल को मैच मत करना जो भी क्लास को देख रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सी क्लास है और ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग की क्लास है, इसीलिए मैं आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से चीजों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिएगा, जरा पढ़िएगा। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, अगर 24 कैरेट सोने को 100% प्योर सोना माना जाता है, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, तो 22 कैरेट सोने में कितना परसेंटेज सोना असली है। अब यहां पर बहुत ही घुमा फिरा कर इस चीज को दी गई है, हमें कुछ भी नहीं करना है कि टोटल जो 100% सोना है या 100% प्योर गोल्ड है वो कितना है, 24 कैरेट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 22 कैरेट का परसेंटेज। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो 22 कैरेट है वो 24 कैरेट का कितना परसेंट है, तो ये पता चल जाएगा क्योंकि टोटल या फिर हमारे पास में जो कंपैरिजन वाला पार्ट है वो 24 कैरेट गोल्ड है, क्योंकि 100% तो 24 के बराबर ही है। बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 11, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 12, और 4 से काट दो तो ये 4 तिया 12, 4 से इसको काट दोगे 25, 25 का 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा 275 और ये हो जाएगा 3, तो 275/3%। ऑप्शन में नहीं है तो 3 से इसको काट दो, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, बचेगा कितना 2, तो 91 इंटीजर 2/3% जो है हमारे पास में प्योर गोल्ड है, अगर हम 22 कैरेट सोना लेते हैं तो। क्लियर, आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू मैंने आपको बहुत ही सिंपल से चीजें समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर मैं आपको बहुत शानदार से क्वेश्चन टाइप वाइज करवाने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।